आज के इस कक्षा में इसलिए आपको पता है हम चर्चा कर रहे हैं नित्य प्रेम रस की। और कल हमने चर्चा की थी कि प्रेम क्या है, प्रेम रस क्या है और नित्य विहार रस के बारे में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं जो चिरंतन आनंद प्राप्ति जो है, जो नित्य आनंद है, उसके प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है, क्योंकि ये खोज उसी आनंद की है, उसी प्रेम की है जो हम देना चाहते हैं या जो हम पाना चाहते हैं। तो हृदय सरोज सुख ही मुख्य विषय है। प्रेम वन मतलब कुंज निकुंज, वही प्रेम का वन है। और ये जो कुंज निकुंज में प्रवेश की जो सूक्ष्म झांकी है, वो हमें भाग्य से किसी बिरले संत जो जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में या जीवन की आध्यात्मिक साधना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कि उन्हीं के कृपा सानिध्य से मिलती है ना। नित्य निकुंज में है ना, प्रेम वन के या नित्य निकुंज में, निवृत्त निकुंज में प्रवेश की सूक्ष्म झांकी हमें भाग्य से उस कृपालु या उस विरले संत की जो अपने साधना में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके कृपा से मिलती है। और इस प्रेम रहस्य को पाने का अवसर श्रीधाम वृंदावन में, जो कि श्रीधाम वृंदावन में राधा कृष्णा के भक्ति भाव का अनुभव होता है, प्रेम रहस्य के अवसर को पाने का। लेकिन यह अनुभूति भी बिना रसिक संतों के नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आंतरिक आनंद के रहस्य की समझ, जो हृदय के भीतर का आनंद है, उसे पाने की कला के बारे में प्रकाश डालने का आज हम प्रयास करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अनंत प्रेम हृदय सरोज सुख, ये अनंत प्रेम जो चिरकाल आनंद, ये हृदय के सरोज का सुख है। तो इस क्षेत्र में कृपा पाने के लिए या प्रवेश पाने के लिए हमें उस दिव्य जोड़ी की कृपा एवं श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की आशीर्वाद अत्यंत अनिवार्य है। इसीलिए स्वामी जी के जो रस सिद्धांत की व्याख्या श्री गुरुदेव यानी कि श्री बिहारीन देव जी और ललित किशोरी देव जी जैसे सिद्धो संतों द्वारा की गई है। तो देखो, जब हम चिरंतर आनंद प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उस नित्य केली में प्रवेश की जो बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं की चिंतन की और ध्यान की बात हो। तो ध्यान की व्यवहारिक प्रक्रिया का वर्णन भगवत रसिक देव जी ने किया है। ऐसे बहुत सारे रसिक संतों ने इसका वर्णन किया है। मैं फिर से बोलूँ, ये जो रस देश का ध्यान है, ये उस रसिक संतों की समाधि का विषय है, जो कृपा से हमारे सामने कभी कभी प्रकाशित हो जाता है। श्री भगवत रसिक देव जी ने नित्य युगल के ध्यान के बारे में कहते हुए कहा है, दे गल भाई रहे परस्पर चिबुक टटो है, फूलन की वन माल एक पहिरे जन दो है। कि
गलबैया दिए हुए परस्पर चिबुक को टटोहे हुए और फूलों की वनमाला है जो एक ही है और जो दोनों ने पहनी हुई है। फूलन की वनमाला एक पहिने जन दो है। अब यही उनका ध्यान है कि दो युगल परस्पर में गलबैया दे हुए चिबुक टटे हुए और फूलन की वनमाला, एक फूलन की वनमाला जो दो जनों ने पहनी हुई है। इस प्रकार ये ध्यान है। या तमाल तरूपे लटक रही है, स्वर्ण लता निश्चिंतति, छिन छिन वर्धित भाग्य सराहत, श्रृंगार दामिनी घनश्याम अति। बरसे मेघ मंद जल बिंदु, परसत सुंदर मृदु गौरेंदु, रश्मि हित सुधा की बिखरी, उमड़ पड़ा अथाह रस सिंधु। उलझे भूले सकल की सत्ता, रहा एक प्रियतम अविछिन्न। इस प्रकार या उलट लगे मन श्याम सो, प्रिया भाव है जाए, सखी भाव जब जानिए, पुरुष भाव मिट जाए। ये श्री रसिक देव जी का पद है। तो यहाँ पे इस रसिकों की जो दंपति जो संपत्ति है, ये दंपति ही रसिकों की संपत्ति है। हमारी दंपत्ति संपत्ति के लिए, भगवत रसिक देव जो कहते हैं हमारी दंपत्ति संपत्ति के लिए। तो साधक जब गुरु एवं संतों की वाणियों को सावधानी से सुनकर एवं उसे समझकर ध्यान करना सीखते हैं, तब प्रिया प्रियतम एवं स्वामी जी या फिर हरिदासी जी या प्रेम सहेली उन्हें नित्य रसिक स्वतः ही गले लगा लेते हैं जब वो ध्यान करना सीख जाता है ना। अपने गुरुओं की वाणियों को सावधानी से सुनकर एवं समझकर जब वो ध्यान करना सीखते हैं, तब उन्हें नित्य रसिकाएँ नित्य रसिक है या रसिक जन उन्हें स्वतः ही गले लगा लेते हैं। गले लगा लेता मतलब अपना ले। युगल ध्यान सीखे सुने, समुझे जो चितलाए, ताही रीझी भगवत रसिक, लेत आप उरलाए। तो अभी मैं बात की आपसे, जो इस ध्यान की कला को सीख जाते हैं उसके ऊपर लाडली लाल बहुत रीझ जाते हैं। ताही रीझी भगवत रसिक, लेत आप उर लाए, वो खुद ही अपने गले से उसे लिपटा लेते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान का होना बहुत अनिवार्य है और रसिकों की कृपा से आप इस ध्यान में प्रवेश कर पाते हो, क्योंकि ये ध्यान करते करते आपके जो पर्दे हैं, पट जो है वो साले खुल जाते हैं और जैसे ही आप निपट हो गए तो समझो कि काम हो गया है ना। बिना निपट हुए ये काम होता नहीं है। पर्दा फाटे कपट के, झपटी लाडली लाल, प्रकट भये मम मान सर, श्यामल गौर मराल। श्यामल गौर मराल इंद्रजाली नट जैसे, दुष्टि बंद कर दुरे सिद्ध लोकांजन तैसे। भगवत रसिक अनन्य, हरे तन मन के दरार, ढरे निरंतर आई, श्यामा श्याम तजी पर्दा। तो ये सब अब बंधन खोल के सामने आ जाते हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए निपट के पर्दे कौन से है ना।
तो कपट यानी कि माया का ही पर्दा जो हृदय मंदिर में विराजमान प्रिया प्रियतम का साक्षात्कार नहीं होने देता, और इस पर्दे को अपने प्रयास से कोई भी नहीं हटा सकता। किंतु जिस पर प्रिया प्रियतम की कृपा हो जाती है उसके आगे से यह पर्दा सहज ही उठ जाता है और प्रिया प्रियतम उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ये बात को हमें समझना चाहिए कि जैसे कि जहाज पर से दूरबीन द्वारा जैसे हम किसी क्षितिज को दूर से देखते हैं, वैसे ही साधकों की वाणियों या जो रसिकों की वाणियाँ हैं, जो उनके समाधि अवस्था में लिखे अंतर्मन के अनुभव होते हैं, उनके द्वारा वर्णित जो निकुंज बिहारी बिहारिन का जो नित्य विहार का स्पष्ट दर्शन रसिक के हृदय या हृदय निकुंज में होता है। यद्यपि रसिक उपासक संसार की त्रिगुण माया जिसमें सुख दुख दोनों ही रहते हैं, परंतु उसमें वे फंसते नहीं। तो रसिक भक्त प्रकृति और पुरुष की जो त्रिगुणमयी सृष्टि से पार परम उज्जवल रस को चखा करते हैं। इसीलिए श्री हरिदास कीधो आप बिहारी, एक ही रूप अनूप विराजत, एक ही रस पैस तिहारी। श्री हरिदास कीधो आप बिहारी, एक ही प्राण समान सखी वपु, खेलत द्वै दृग दृष्टि निहारी। स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, भ्रम दूरी कियो तिनकी बलिहारी। श्री बिहारी न दास के भेद नहीं, श्री हरिदास की दो हरि आप बिहारी। ऐसी गुरुदेव जी की वाणी में ये पद आता है, जिसमें आशय इस तरह है कि श्री हरिदास जी एवं श्री बिहारी जी में कोई भेद नहीं है। दोनों के हृदय एक दूसरे के सन्मुख नित्य विहार रस में ओत पोत भरे होते हैं, और ऐसे अनुभव में तन दो रहते हुए भी उनके एक प्राण बन जाते हैं। जैसे कि दो आँखों की दृष्टि में एक ही चीज़ रहती है ना, आँखें दो है पर दिखने वाली चीज़ एक ही रहती है ना। उसी तरह ये जो जुगल जोड़ी है ना, ये आनंद रस पाने के लिए ये जुगल जोड़ी श्री हरिदास जी की उपस्थिति की चाह करती है। इस अनुभव को लेखनीबद्ध करना बिल्कुल भी सरल नहीं है। जुगल जोड़ी के मध्य जो निर्मल प्रेम, आनंद और सुख विलास या जो रस उमड़ रहा है, इस रस का अनुभव स्थायी हरिदास जी यानी कि ललिता सखी या प्रेम सहेली अपनी हर सांस में प्रतिपल करती रहती है। तो इसका अनुभव वो हरिदासी या ललिता जो या स्वामी जी या जो भी स्वामी जी के अनन्य हैं, वो इसका अनुभूति अपने हर एक सांस में करते रहते हैं। तन मन बिलसो एक रस प्रीतम प्राण समाए। प्राण अंदर जाते हैं आते हैं, जो प्राण जो है ना, प्राण वायु के द्वारा सांस के द्वारा बोले ना, प्राण प्राण में समाये है, तो हर सांस में वो समाये रहते हैं, है ना। और हर एक सांस द्वारा वो रसिक अपने युगल की या इष्ट की अनुभूति करते रहते हैं। जब वो सांस अंदर जाती है तब उस सांस के साथ इष्ट के प्रतिश्वास की अनुभूति को महसूस करते हैं। वो सांस अपनी नहीं है, वो श्यामा श्याम की सांस है, जिस सांस को वो अनुभूति करते रहते हैं। तो और इसी रूप में दिव्य जो निर्मल प्रेम रस को बढ़ाने में स्वामी जी हमेशा के सबको सहायक करते हैं।
है ना। और श्री युगल सरकार इसी तरह से एक होकर पूर्ण प्रेम में डूब जाते हैं। दोनों सांसें एक साथ समांतर जब चलती है, यानी सांसों का नहीं, तो प्रिया जी का जो मुखारविंद है वो पुष्प, कमल पुष्प की तरह अतिशय सुंदर है। तो और भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि हमारी जो प्रियाजू है, जो प्यारी जू है, तो वो कमल की भांति कोमल एवं प्यारी है। वे अपनी रसिक सखियों एवं रसिक प्रियतम की सभी अभिलाषा को पूर्ण करती है। उनके निकुंज महल में रंगीली होली, सावन के झूले, फूल बंगले आदि का महोत्सव मनता रहता है। और इसीलिए और ये सब बातों को पूर्ण करने वाली यहाँ पे प्रिया जी रहती है। प्रिया जी ये सब बातें रसिक वर्ग की और रसिकन की दोनों के हृदय की वो पूरी करती है। इसीलिए हम रसिक अनन्य प्रिया पिय कुंज महल के वासी, नई नई केली बिलो के छिन छिन रति विपरीत उपासी, बीरी बसन सुगंध आरसी रुखले करत खवासी, लेत प्रसाद प्रेम सो हसी हसी कही कही भगवत दासी। तो हम अनन्य रसिक उपासक हैं। प्रिय कहाँ के? प्रिया प्रियतम के। कौन से प्रिया प्रियतम? जो कुंज महल में, जो रंग महल के वासी है। तो हम भी उसी रंग महल में रहते हैं उनके साथ अनन्य, और उन्हीं के अनन्य होके उस रंग महल में ही रहते हैं हम, और कहीं नहीं जाते। तो वहाँ पे करते क्या है? नई नई केली बिलो की छिन छिन, वो क्षण क्षण में वो नित्य विहार कर रहे हैं। और ये सब सखियाँ छिन छिन क्षण क्षण में उस नई नई केली को बिलोक रहे हैं। और कैसी रति है? रति विपरीत उपासी। रति विपरीत उपासी का मतलब है, विपरीत रति जब प्रियतम प्रियाजू के भाव में आ जाते हैं और प्रियाजू प्रियतम के भाव में आ जाते हैं, जब श्याम श्यामा बन जाते हैं और श्यामा श्याम बन जाते हैं, इसको रति विपरीत कहते हैं, है ना। तो इसीलिए कौन श्यामा और कौन श्याम ये पहचानना तब होता नहीं, जब बनता नहीं, है ना। तो बीरी बसन सुगंध आरसी, तो कभी कभी सखिया उनको बीरी लेके दे रही है, कभी बैठने के लिए सुंदर शैया आदि का निर्माण हो रहा है, कभी उनको सुंदर सुंदर बहुत सुगंधी इत्र वहाँ पे सेवा में लिए जा रहे हैं, और कभी कभी आरसी आईना लेके उन्हें उनकी शोभा को दिखाया जा रहा है। तो बीरी बसन सुगंध आरसी रुखले करत खवासी, यानी कि उनके रुख के अनुसार, उनके मूड के अनुसार उनको क्या चाहिए, है ना। सखिया हमेशा प्रतिक्षण हर पल प्रिया प्रियतम के रुख के अनुसार काम करने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर है। उनको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। प्रियतम का रूप देख के ही सखियाँ हर समय सेवा में नियुक्त रहती है, अपने आप को नियुक्त रखती है। तो रसिकगण सखी स्वरूप में उस प्रेम रस का पान करते हैं। प्रियालाल के निकुंज महल में भाव से सदा निवास करते हैं और उन्हीं के विपरीत रति की उपासना करते हैं, और प्रिया प्रियतम की रसभरी केलियों का पल पल अवलोकन करते रहते हैं। ये ध्यान का विषय चल रहा है अपना, कि होता क्या है वहाँ पे, वो ध्यान किसका होता है ना। और युगल सरकार हंसते हंसते हुए बड़े प्रेम से उन सखियों को पुकारते हैं। जैसे यहाँ पे भगवत रसिक देव जी जो लिखते हैं, भगवत भगवत पुकारे, अरे भगवत दासी, ये भगवत दासी कहाँ पे हो, आओ चलो, है ना। तो उनके बिना उनकी केली संपन्न ही नहीं होती। संपन्न क्या, शुरुआत ही नहीं होती, है ना। शुरुआत मध्य अंत केवल उस सखी के या सहचरी के साथ ही होती है, और इस प्रकार उन्हें वो प्रेम प्रसाद देते रहते हैं। ये प्रेम है उनका।
है ना। नित ही प्रीति देखी देखी गुण गाऊ, नित ही प्रीति देखी देखी गुण गाऊ। अति उदार सुकुमार मनोहर, अति उदार सुकुमार मनोहर, जुगल किशोर लड़ाऊ, जुगल किशोर लड़ाऊ। नित ही प्रीति देखी देखी गुण गाऊं, अंग अंग रस रंग माधुरी, अंग अंग रस रंग माधुरी, पीवन जीव जीवाऊ, नित ही प्रीति देखी देखी गुण गाओ। तो इस तरह रसिक जो प्रेमी भक्त है मन से भीतर भीतर दिव्य युगल सरकार की सेवा में लगे रहते हैं। ये अंदर ही चल रहा है सब, ये भाव का खेल है पूरा, बाहर का नहीं, ये अंदर चल रहा है ना। इस युगल की सेवा अंदर चल रही है और इनके अंग अंग से बरसने वाले प्रेम सुधा रस का पान करते हुए ये सर्वोपरि सुख को प्राप्त करते रहते हैं, है ना। और इसी प्रकार इस रास विलास का ये युगल सरकार अनुभव करते रहते हैं, है ना। ये रास विलास का ये रसिकगण अनुभव करते रहते हैं। तो ये जो कुंज बिहारी है यानी कि दोनों युगल, इनके गुणों का बखान करने वाले श्रेष्ठ संगीत वृंदावन में श्री बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं। जो वृंदावन का जो मुख्य अंग है संगीत का, वो बिहारी जी के ही रूप माधुरी का, लीला माधुरी का, केली का वर्णन करता है ना। और श्री वृंदावन में श्री यमुना जल एवं यमुना पुलिन का अनुभव भी उत्तम है। और ऐसा एक बार का अनुभव होने से कि अरे ये तो यमुना जी का जो रस रानी है, यमुना जी का जो किनारे पे जो इनका जो निकुंज महल है और उस महल के भीतर जो सुंदर दो युगल सरकार केली में नित्य लीत है, रथ है, तो उनके लीला का जिनको अनुभव होता है ना, जो अनुभव करते हैं, तो ऐसा एक बार का अनुभव होने से ही नित्य विहारिणी श्री श्यामा जी साधकों के, उस साधक के हृदय में रास विलास की अनुभूति में अपनी भागीदारी करने को उद्यत होती है। अब श्यामा जी सोचते अरे इसका इतना भाव सुंदर है, चलो अब इसको रास विहार की अनुभूति करा ही दे, इस तरह। और तत्पश्चात रास विहार की भागीदारी होने के बाद पहले रास का दर्शन मतलब कैसे बताओ, रास का दर्शन क्या रहता है। रास का दर्शन पहले प्रिया जी के कृपा से पहले रास का दर्शन होता है और उस रास के दर्शन के बाद उन्हें निकुंज के रस में प्रवेश कराया जाता है। डायरेक्ट निकुंज में प्रवेश नहीं होता है, तो पहले दर्शन शाम जू का होता है। तो जैसे पहले रास की अनुभूति कराई जाती है, तत्पश्चात साधु के हृदय को नित्य विहार रस चौर से आनंद रस में ओतप्रोत कर देता है और साधक अपने हृदय की कुटी में नित्य विहार स्वरूप सुरम्य कुटी के दर्शन करता है और तब वो अपने आप को सहराता रहता है। तो जब रास का जब दर्शन होता है या रास के प्रवेश के पहले जो दशा होती है वो है
अब रहा न मेरा देह पे मेरे, कोई अपना निज अधिकार, वे ही चलाते पूर्ण रूप से देह का इस संपूर्ण कारभार। प्राण स्वयं ही बन गए वो, हर सांस पे है शासन उनका, बना दिया इस तुच्छ को महत्तम, जो था खाली एक तिनका। समझ के अपनी निज वस्तु मुझे सौंप दिया प्यारी के हाथ, बना के मुझको प्यारी की दासी, भीग गए फिर वे मेरे हाथ। तो इसका जो दूसरा स्टांजा था वो राज के बारे में सूचित कर रहा था, और जो तीसरा स्टांजा था वो नित्य विहार रस के बारे में सूचित कर रहा था। तो मैं अलग लड़ी अलबेली, झूलनी रति विपरति हिंडोरी, नाहु अंग अंश भुज बेली, मचकत जोवत जोर परस्पर, परिरंभन पग पेली, गावत राग मलार मनोहर, भगवत रसिक सहेली। तो भगवत रसिक जी ये लीला चिंतन के बारे में कहते हैं कि मेरी अलबेली, अलबेली मतलब अलबेली सरकार, बाकी शोभामयी है ना, अलबेली जिसकी जो बाकी है और बहुत शोभामयी दिख रही है, बाकी मतलब टेढ़ी है ना, अलख लड़ी, अलख लड़ी, ओ परम दुलारी श्री श्यामा प्यारी, प्रियतम के गले में बाहें डालकर विपरीत रति अर्थात परात्पर प्रेम के झूलों में झूल रही है, और उधर आनंद में पगी सखिया मनोहर मलार का गान कर रही है ना। यहाँ पे बैठ के हाथ में वीणा लेके तानपुरा लेके मल्लार राग को गाती रहती है। प्रिया प्रियतम का झूला उत्सव देख के सखिया मल्लार राग को गाती रहती है। आनंद आंसू उर पर ढरे, प्रेम नाही में समाय, रूप भरी नख सिख सखी, छलकत छवि रही जाए, छलकत छवि रह जाए, खेल खिलारी बस रहे ऐसे जुगल किशोर, श्री हरिदास लाड सो नहीं जाने निशि भोर। खिलारी श्री हरिदास है खेल लाडली लाल, राखत अद्भुत रंग में जानी महानिज हाल। तीन चना एक छील का ऐसो अर्थ विचार, बिहारी बिहारिन दासिउर अंचल बिच बिहार। तो ये तन्मयता है प्रिया प्रियतम और हरिदासी की। श्री नित्य बिहारिन दास इन्हें रसमय विहार रस के अनुभव को प्रकट किया है। तो एक चने के बूट में 3 भाग होते हैं, उसी तरह एक श्री बिहारी, दूसरी बिहारिन एवं बीच में श्री ललिता जकी, जो दोनों के मध्य नित्य विहार संचालन में प्रयत्नशील रहती है। और इसी तरह के भाव को ललित किशोरी जी भी कहते हैं, प्रिय हमारे अंतर रहे हम प्रिय के अंतर, अंग अंग निरखे केलि सुख सदा रहे निरंतर। प्रिय हमारे अंतर रहे, ये जो प्रिया प्रियतम है वो हमारे हृदय में है, और आप मैं बोलते हैं हम प्रिय के अंतर और मैं खुद उनके हृदय में हूँ। अंग अंग निरखे केली सुख सदा रहे निरंतर, क्योंकि वो मेरे हृदय में मैं उनके हृदय में, तो हर एक अनुभूति हम तीनों भी एक साथ कर रहे हैं। और इसीलिए रहे सदा निरंतर, और ये नित्य है और ये निरंतर यही एक चीज चल रही है। तो हरि हमरे, हम हरि के प्राण,
हरि हम दो एक समान। हरि हमारे हैं, ओके, हम हरि के प्राण हैं, ठीक है, और हरि और हम दोनों एक समान हैं। अंग तन मन बिछुरन की है आन, जाने कोई रसिक सुजान। वैसे और इस बात को कोई सुजान रसिक ही सजन सकता है। इसलिए भगवत रसिक देव जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई और जने ना। क्योंकि जब तक इस दिव्य चीज की अनुभूति उस जीव को नहीं होती, तब तक इस बात की गहराई में उतरना बहुत कठिन हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हैं लोग तो बोला रहे ये तो मायावाद है, कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसे इसलिए इस चीज को समझना थोड़ा कठिन है। बिना इस रस देश में प्रवेश किए इस रस की व्याख्या को धारण करना भी कठिन हो जाता है। समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ पे कुछ शब्द प्रयोग इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, जो रस रीति में। अगर हम उस शब्द प्रयोग को ठीक से समझ पाए तो हम थोड़े थोड़ी उस भाव तक पहुँचे जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा कुछ हमें मालूम पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग जब बोलते हैं रस रूप ना, बहुत सारे पदों में रस रूप शब्द आता रहता है, रस रूप। तो रस रूप का अर्थ रहता है मधुर भाव या मीठी कृपा। मधुर भाव की या मीठी कृपा को रस रूप कहते हैं। और रसती का मतलब है कृपा का जो स्वाद लेता है, जो कृपा का स्वाद लेता है उसे रसती कहते हैं। और रसायती जो कृपा का स्वाद देता है उसे रसायती कहते हैं। और रसिक कौन है? तो युगल सरकार के साथ जो कृपा का स्वाद चखते हैं, कृपा रस का स्वाद चखते हैं, उन्हें रसिक कहते हैं। एक देने वाला, एक लेने वाला और एक चखने वाला, तो उसे रसिक कहते हैं। किसका? कृपा रस का स्वाद जो चखते हैं उसे। तो रस देश में ममता क्या है? तो युगल सरकार के साथ आसक्त भाव रखना, युगल में जो आसक्ति का भाव है उसे ममता कहते हैं रस देश में। और मेरापन जो है ना, मैं और मेरा, तो युगल सरकार को अपना मानना ही मेरापन है, यानी कि जो हरिदासी भाव है उसी को मेरापन कहते हैं। और भगवत रसिक देव जी ने भी अपने वाणी में कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण दिया था, जैसे कि रस संचारिका, रस का संचारण करने वाली ये श्री ललिता सखी है, श्री हरिदास जी हैं। और जो उनके भाव को धारण करते हैं हरिदास जी के, है ना, तो उनको, यानी कि जो रसिक है, ये जो हम हैं, उस उपासना के उपासक, उनकी पहचान क्या है? तो उनकी पहचान होती है रसिक। और ये नित्य किशोर उपासना मतलब सदा बिहार का ध्यान, है ना। जब हम बोलते कि नित्य किशोर उपासना करते हैं, तो किशोर उपासना मतलब क्या है? जो सदा निरंतर बिहार का जो ध्यान करता रहता है उसको, या युगल का ध्यान को ही नित्य किशोर उपासना कहते हैं। और युगल मंत्र मतलब प्रिया प्रियतम, श्यामा श्याम, ये युगल मंत्र रहता है। श्यामा श्याम, जिधर श्यामा श्याम का, युगल का, दोनों का एक साथ जहाँ पे नाम आ जाता है वो युगल मंत्र है। और जहाँ पे श्री वृंदावन धाम बोलते हैं तो वहाँ पे दिव्य नित्य वृंदावन की बात होती रहती है। जब रसिक पद में जब वृंदावन की जब चर्चा आती है, तब वो चर्चा, जैसे हम कहते हैं कि इस प्राकृत वृंदावन के भीतर ही एक दिव्य नित्य वृंदावन है, तो उस वृंदावन की हमेशा उसमें चर्चा होती रहती है। और इष्ट कौन है यहाँ पे? हाँ, इष्ट श्यामा महारानी, हमारी इष्ट श्यामा महारानी है, जिनकी उपासना होती, उपासना इष्ट की होती है। इसलिए हमारे इष्ट कौन है?
श्यामा महारानी ही हमारी इष्ट है ना। और यहाँ पे जो हम कहते हैं ना प्रेम देवता मिले बिना, तो ये प्रेम देवता क्या है? बोलते कि प्रेम देवता प्रेम देवता प्रेम देवता, तो ये प्रेम देवता है लक्ष्य की प्राप्ति, यानी कि प्रेम की अनुभूति को प्रेम देवता कहते हैं। प्रेम देवता मिले बिना, है ना, मिलना, मिलना मतलब क्या? उस लक्ष्य की प्राप्ति होना, यानी कि जिसे हम अनुभूतियां साक्षात्कार कहते हैं। और इस देश में जिसके ऊपर श्री हरिदास जी अपनी दैवी कृपा का वर्षाव करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे रसिकाचार्य कहते हैं। जो आचार्य जो रहते हैं, जिनके ऊपर श्री स्वामी जी महाराज की कृपा होती है, वही यहाँ पे आचार्य रहते हैं। और प्रेम भक्ति मतलब रस उपासना, रसोपासना को ही प्रेम भक्ति कहते हैं ना, यानी कि कृपा आनंद। तो जिस प्रकार एक शेरनी का जो सिंहिनी का जो दूध है ना, सिंहिनी का जो दूध है वो स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य किसी भी पात्र में रखने पर दूषित या बिगड़ जाता है, उसी प्रकार नित्य विहार रस अशुद्ध हृदय में नहीं उतर पाता। और ये हृदय की अशुद्धता ही माया का पर्दा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। माया की पर्दे की चर्चा हो रही थी। तो ये हृदय की अशुद्धता ही माया का पर्दा है। और जब तक इस हृदय में अशुद्धता है, अशुद्धता मतलब दुराशा, दुराशा को ही अशुद्धता कहते हैं। दुराशा मतलब भगवान को छोड़ के अन्य कौन सी भी आशा का हृदय में होना, भगवत विपरीत कोई भी चाह या आशा होना ही दुराशा है, और वही ये पर्दा है। तो जो रसिकगण रहते हैं, रसिक लोग, वो अपने इष्ट दर्शन के प्रयास एवं प्रेम रस के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की आकांक्षा नहीं करते। उनका एक ही रहता है, निरखूं श्यामा श्याम, निरखूं श्यामा श्याम, श्यामा श्याम को देखूं और उनको लाड लड़ाओ, श्यामा श्याम को देखूं उनको लाड लड़ाओ। अगर आप रसिकों की प्रार्थना देखोगे तो केवल दो ही चीज मांगते हैं, श्यामा श्याम देखूं और उनको लाड लड़ाओ। और अगर अपने लिए क्या मांगेंगे कि मुझसे आपको छोड़ के जो भी अन्य अभिलाषा है ना, तो उसे आप तुरंत समाप्त कर दो, है ना, ये पर्दे सब मिटा डालो, है ना, इस तरह। तो वे नित्य सिद्ध परम गुरु श्री हरिदास जी, उनके आराध्य प्रिया प्रियतम सहचरीगण एवं दिव्य वृंदावन की झांकी ही लेना चाहते हैं। उन्हें समय एवं स्थान की परिधि में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका विहार रस भाव नित्य बना रहता है। ये नित्य है। कौन से समय कब कहाँ, यानी कि जो हम कभी कभी हम जो याम अष्टायाम वाली जो लीला करते हैं, तो उसमें समय के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार ये चीज़ यहाँ पे होती है। परंतु यहाँ पे ये जो नित्य विहार है, उसको किसी समय एवं स्थान की परिधि में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो विहार का रस भाव है वो नित्य बना रहता है। इसीलिए रसिक भक्तगण प्रेम रस में गहरे उतरते हैं। उन्हें उस प्रेम रस के अलावा अन्य सभी सांसारिक रस व्यर्थ प्रतीत होते हैं। परमात्मा प्रिया प्रियतम अपने प्रिय सखियों को जो सर्वदा उनकी सेवा में लगी रहती है, उनसे तटस्थता नहीं रहते। बाकी जगह पे तो परमात्मा हमेशा तटस्थ रूप से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे उनकी प्रिय सखियाँ केवल उनके सेवा में लगी रहती है दिन रात हर निश, तो श्री श्यामा श्याम अनन्य रसिकों को अपनी बाहों में ले लेते हैं। उनसे सखी भाव से उनके साथ उनके कंधों पर हाथ रख देते हैं, उनको चिबुक को ठटलाते हैं,
उनके माथे को सूंघते हैं, गाल दबोच लेते हैं, है ना, और उनके साथ हंस हंस के यानी कि बहुत प्यार से हंसी मजाक करते रहते हैं। तो उनके साथ वो मित्रवत, है ना, एकदम प्रिय मित्रवत उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ कुंज में विचरण करते हैं। इष्ट गुरु आचार्य में कोई भी भेद नहीं रह जाता, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत पुराण भी कहता है। तो यहाँ पे इस भावदेश में जो इष्ट है और जो गुरु है और जो आचार्य है वो एक समान हो जाते हैं। यानी कि समझो कि आपको आचार्य ने प्रेम किया तो समझ लेना असल में वो प्रेम कौन कर रहे हैं, श्यामा श्याम ही करते रहते हैं। क्योंकि जब तक वो साधक सिद्ध नहीं होता, वो साधक जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक वो वास्तविक श्यामा श्याम को समझ में नहीं पा रहा है। तो जिस रसिक के हृदय में ही श्यामा श्याम क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उस रसिक के माध्यम से ही श्यामा श्याम किसी अन्य पे भी कृपा करते रहते हैं और वो समझ नहीं पाते। जब वो सेवा द्वारा या पूर्ण समर्पण द्वारा या उस भाव की उन्मत्त दशा को प्राप्त करने पर ये सब भेद के पर्दे उठ जाते हैं। तूने रस दान कियो, मैंने रस पान कियो, पीबे पिलाने वाले दो ही रूप दिखत है, पियबे भी वही, पिलाए भी वही, बिना एक बने भाई खाली हाथ सेकत है। बिहारी देवजू के अनुसार इच्छा विग्रह मतलब निकुंज बिहारी वे सब अवतारों के अवतारी है। ये बात को जरा समझ के लेना। श्री बिहारी देवजू के अनुसार निकुंज बिहारी, ये जो इच्छा विग्रह है, निकुंज बिहारी वे सब अवतारों के अवतारी है। वे बाके हैं क्योंकि वे अपने आँखों से तिरछा देखते हैं। वे रसरूप प्रिया प्रियतम सहचरी एवं वृंदावन है। वो निकुंज बिहारी ही रसरूप प्रिया प्रियतम, रसरूप प्रिया प्रियतम सहचरी एवं वृंदावन है। जब वे लीला करना चाहते हैं तब वे नित्य बिहारी बन जाते हैं। ये बिहारी देवजू के अनुसार ये भाव है। तो श्री स्वामी हरिदास जी ने इस जगत को हरि का खेल कहा है। वे इसे एक से अनेक एवं एक से एक मानते हैं। नित्य बिहारी ही तत्व बीज रूप है। ब्रह्म निर्गुण एवं सगुण दोनों है और प्रकृति पुरुष से आगे नित्य बिहारी का उज्जवल रस शेष रह जाता है। तत्व हरि एवं जीव एक है। जैसे कि हम सुनते हैं, हरि का खेल बड़ा ही न्यारा, खुद से खुद ही खेल रहा है मेरा प्रीतम प्यारा, हरि का खेल बड़ा ही न्यारा। तो तत्व हरि एवं जीव एक है और गीता के भी अनुसार जीव परमात्मा का अंश है। जीव एवं श्री हरि का संबंध नित्य मित्र जैसा ही है। तो श्री स्वामी हरिदास जी के जगत के प्रति प्रेम भाव रखते हुए, श्री स्वामी हरिदास जी जगत के प्रति प्रेम भाव रखते हुए कहते हैं कि नित्य बिहारी बिहारिन के अलावा कोई अपना नहीं है ना। केवल नित्य बिहारी और बिहारी अपने हैं और श्यामा श्याम ही हमारे हैं एवं हम सभी उन्हीं के आश्रय में हैं। भले हम जगत एवं जगत में स्थापित किए गए हुए संबंधों को अपना मानकर प्रेम करें, परंतु उन्हें अपना कह नहीं सकते,
अपना मान के प्रेम करे, परंतु अपने नहीं है। मानने कि माने बिना तो कुछ होगा नहीं, तो मान तो सकते हैं पर अपना कोई है नहीं, ये वस्तु स्थिति है ना। इस संसार में कोई अपना है ही नहीं, क्योंकि अपना होता तो अपने साथ रहता, निरंतर रहता। पर हम खुद जो अपना अपना बोल रहे वो खुद निरंतर नहीं रह सकते, तो जिसे अपना मान रहे वो निरंतर कहे, वो भी तो काल के ओघ में ही सब जा रहे हैं। परंतु निरंतर एक ही रहता है, एक नहीं, वैसे निरंतर दो है। एक जो स्वतः है वो निरंतर है, और उसके आत्मस्वरूप प्रभु जो है वो निरंतर है। इसलिए एक काम तो केवल निरंतर वालों का ही है, और जो निरंतर नहीं है उसमें अंतर अनिवार्य है, उसमें अंतर हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि पहले भी तो अंतर ही था। ऐसे थोड़ी नई बात है कि आज ना, पहले अंतर था, बाद में अंतर होगा, यानी कि अभी भी अंतर है, पर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे माया का या आसक्ति का पर्दा है। ये पर्दा जैसे हट जाएगा तो केवल एक प्रियतम ही रह जाते हैं। इसलिए पर्दे हटना बहुत अनिवार्य है। एक असल में एक सुंदर कविता है, बिहारीदास जी कहते हैं, आवत जात जमन जन्म जुग बीता, कवधो मिले मनोहर मीता। इसी आशय में जो हम हमेशा पद गाते हैं, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है, हर सांझ से कहता है पंकज, कैसे मिले मित बीत गया। तो यहाँ पे भी यही भाव है, आवत जात जन्म जुग बीता, ये इस संसार के चक्कर में जन्म जन्मांतर जुग जुगांतर बीत गए, पर अब तक हम इधर ही है, इधर ही सड़े जा रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। वो मूढ़ गोविंद को भज ही नहीं रहे, इसीलिए उस भव सागर से पार हो नहीं रहे। हरि भजे स्वामी जी वही बात बार बार हर संत एक ही बार कह रहा है, अरे मूर्ख हरि को भज, हरि को भज। कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपद नीति रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद रे। इसलिए अब इस भवसागर से तरने के लिए सहज उपाय जो है वो हरि के नाम का आश्रय लेना, और अगर उससे भी सहज चाहिए तो हरि दास के नाम का आश्रय लेना, है ना। क्योंकि लाख लाख हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली, देत विपिन को बास। तो डायरेक्ट इष्ट को ही प्रसन्न करो, है ना, और इष्ट जल्दी प्रसन्न होता है। हमारी महारानी बिल्कुल जल्दी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि वो कभी उसमें कुछ देखती ही नहीं है, बस एक बार पुकार लिया तो बड़ी अधीर हो जाती है, अरे वो तो मैंने पुकार रहा है, और तुरंत अपने सखी सहचरी को भेज देती है, जाओ उसके जल्दी से दौड़ के जाओ, उसे लेके आओ, देखो उसका क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसी उदार स्वामी यहाँ पे है। इसीलिए प्रथम रसिक है अपन, तब रस की रसिकन पे सुनी बात,
निरस कभी सब वक्ता श्रोता, बिनु समझे भुक्ति जात, बिनु श्री हरिदास बिहारे सेवत, दरस परस नहीं तात। तो श्री बिहारी दास जी कहते हैं, जब तक हमसे भरे वक्ताओं के प्रवचनों को हम केवल सुनते भर है, प्रभु से मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती। जब तक हमसे भरे वक्ताओं के प्रवचन हम जब तक सुनते हैं, तब तक प्रभु मिलन की कोई उम्मीद नहीं रहती। प्रेम रस समुद्र में डूबने पर ही माया के पट से बाहर उसके पार प्रेम रस सागर में प्रवेश कर पाते हैं। प्रेम रस समुद्र से डूबने पर ही माया के पट से बाहर उसके जो पार प्रेम रस सागर है उसमें प्रवेश कर पाते हैं। तत्पश्चात किनारा पाने की भी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। प्रेम समुंदर रूप रस गहरे, कैसे लागे घाट क्यों लागे बेकार दो जान कहावत है ना। कैसे परी बाट, आपको क्या करना है, क्या ढूंढना है, डूब जाओ निरंतर के लिए। इसलिए दिव्य आनंद रस के घेरे में जाने के लिए मात्र एक छलांग की आवश्यकता रहती है। प्रेम की उच्चतम अवस्था में हम स्थित हो सकते हैं और यह अनुभूति श्री गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है। तो इस अनुभूति को हम पा सकते हैं गुरु के कृपा से, अनन्य रसिकों की कृपा से, उस सद्गुरु की कृपा से हम इस अनुभूति को पा सकते हैं केवल उनके आश्रित होकर। तो आज हम इधर ही रुकेंगे, 8:30 हो गए हैं और कल हम रस उपासना के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।